Good morning, dear student. Today we are going to start the chapter 3rd of microeconomics. The chapter is consumer equilibrium utility analysis. In this chapter we discussed about the various terms like who is consumer, what is utility, types of utility, concept of consumer equilibrium, etc. And the first topic of this chapter is who is the consumer. कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो पर्सन है जो किसी भी गुड्स को या सर्विस को डायरेक्टली कंज्यूम करता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं. ए कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट who uses goods and service for the direct satisfaction of his or her wants. अपनी wants को satisfied करने के लिए जो एक पर्सन गुड्स और सर्विस को यूज करता है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर. कंज्यूमर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है. कंज्यूमर का बिहेवियर हमें कैसे पता चलता है? बाय हिज और हर स्पेंडिंग. उसकी स्पेंडिंग से कि वो अपने इनकम को कहाँ कहाँ स्पेंड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें कंज्यूमर के बिहेवियर का पता चलता है. जब भी कंज्यूमर किसी भी गुड्स पर एक्सपेंडिचर करता है, खर्च करता है, कंज्यूम करता है, तो उससे उस गुड्स से कंज्यूमर को क्या मिलती है? यूटिलिटी. सो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है यूटिलिटी का. यूटिलिटी क्या है? कंजप्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस लीड्स टू सेटिस्फैक्शंस ऑफ ह्यूमन वांट्स. जो हम गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं अपनी सेटिस्फैक्शंस के लिए उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी. जो भी गुड्स हमें जितनी भी सेटिस्फैक्शन देती है उस गुड्स को हम बोलते हैं, उस सेटिस्फैक्शन को हम बोलते हैं उस गुड्स की यूटिलिटी. जैसे एक कप ऑफ टी कंज्यूम करने के बाद आपको जितनी भी सेटिस्फैक्शन मिली है वो सेटिस्फैक्शन हम क्या बोलेंगे? यूटिलिटी. किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने के बाद जो भी सेटिस्फैक्शन है that satisfaction is known as utility. Utility refers to satisfactions derived from the consumptions of commodity. जो भी satisfaction हमें goods को consume करने के बाद मिलती है उसको हम बोलते हैं utility. Clear? Next concept है हमारा मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. जो यूटिलिटी है उसको हम किस वे से मेजर कर सकते हैं? यहाँ 2 मेजरमेंट दे रखे हैं यूटिलिटी के. फर्स्ट है कार्डिनल, सेकंड है ऑर्डिनल. जो कार्डिनल मेजरमेंट था वो मार्शल ने दिया था, ऑर्डिनल मेजरमेंट हिक्स ने दिया था. कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के अकॉर्डिंग हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करते हैं, लाइक 1 2 3 4. फॉर एग्जाम्पल 1 कप ऑफ टी कंज्यूम करने पर हमें 1 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिला. सेकेंड कप ऑफ टी लेने पर हमें इतने यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला. थर्ड कप ऑफ टी कंज्यूम करने पर हमें इतने यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला. अकॉर्डिंग टू मार्शल्स वी मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स लाइक 1 2 3 4. ठीक है. और जिस भी नंबर्स में हम उसको मेजर करते हैं उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट्स का नाम दे रखा है जिसको हम बोलते हैं यूटिल्स. क्लियर? ये मार्शल ने दिया था लेकिन एक्चुअल में कभी भी हम यूटिलिटी को 1 2 3 4 में मेजर नहीं करते. ये कार्डिनल मेजरमेंट था जिसके अकॉर्डिंग हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करते हैं. हिक्स के अकॉर्डिंग हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं करते. हम यूटिलिटी से जो भी सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको हम रैंक देते हैं हाई या लो का. कैसे? कि 1 कप ऑफ टी कंज्यूम करने पर हमें हाई सेटिस्फैक्शन मिला या मोर सेटिस्फैक्शन मिला, और सेकेंड कप ऑफ टी को कंज्यूम करने पर हमें लेस सेटिस्फैक्शन मिला. तो ऑर्डिनल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं करते, हम यूटिलिटी को किस में मेजर करते हैं? रैंक में. और कार्डिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग, कार्डिनल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम यूटिलिटीज को नंबर में मेजर करते हैं. एंड द कार्डिनल मेजरमेंट is given by Marshall and ordinal measurement is given by Hicks. Next concept is, यही दोबारा से ये डेफिनेशन रिपीट कर रखी है. कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी मीन्स द यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ कार्डिनल नंबर 1 2 3. ऑर्डिनल मेजरमेंट मीन यूटिलिटी कैन ऑल्सो बी मेजर इन रैंक लोअर हाई नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म लाइक 1 2 और 3. क्लियर? यहाँ हमने किया कंज्यूमर होता क्या है, यूटिलिटी क्या होती है और यूटिलिटी के मेजरमेंट कार्डिनल एंड ऑर्डिनल. अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का. टोटल यूटिलिटी क्या है? कि जितनी भी यूनिट्स को
कंज्यूम करने के बाद टोटल सभी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद टोटल जो हमें यूटिलिटी मिलती है उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। यहाँ ये बता रखा है इट इज सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजप्शंस ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। जितनी भी यूनिट्स हैं हमारे पास कमोडिटी की 5 हैं 6 हैं, जितनी भी टोटल यूनिट हैं उन यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जितनी हमें टोटल यूटिलिटी मिलती है, जितनी हमें यूटिलिटी मिलती है उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। अगर हमने 2 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम किया, फर्स्ट से हमें 10 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिला और सेकंड से हमें 9 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई हमारी 19 यूटिल्स। ये है हमारा टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इसको हम एडिशनल यूटिलिटी बोलते हैं। एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजप्शंस ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, कि जब हम एडिशनल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद हमारी यूटिलिटी में जो भी चेंजेस आता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ एग्जांपल दे रखा है कि जैसे 10 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को हमने कंज्यूम किया उससे हमें 100 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला, और जैसे ही हमने एडिशनल यूनिट्स को और कंज्यूम किया 10 के अलावा 11th कमोडिटी को कंज्यूम किया तो उससे हमें 105 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। तो जो एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद एडिशनल जो सेटिस्फेक्शन हमें मिला है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। एडिशनल यूनिट्स 11th यूनिट को यूज करने के बाद हमें कितना सेटिस्फेक्शन मोर मिला 5 यूटिल्स का। ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट। जो मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने का यहाँ एक फॉर्मूला दे रखा है, MU इज इक्वल टू TUN माइनस TUN-1। मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल है टोटल यूटिलिटी न्यू यूनिट्स की और टोटल यूटिलिटी न्यू -1 यानी कि ओल्ड यूनिट्स की। इससे हम मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने का दूसरा और फॉर्मूला है, वो क्या है, चेंजेस इन TU एंड चेंजेस इन क्वांटिटी। चेंज इन TU, चेंज इन क्वांटिटी, ये है मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। जो हमने एग्जाम्पल अभी पढ़ा था उस एग्जाम्पल से हमने मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट की है। अब एक टेबल के थ्रू समझा रखा है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट। यहाँ हमने कमोडिटी एक्स की यूनिट को कंजप्शंस किया है 1 2 3 4 5 यूनिट्स को कंज्यूम किया है हमने कमोडिटी एक्स की, और 5 यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो हमें टोटल यूटिलिटी मिलती है, फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने के बाद 100, सेकंड को 190, थर्ड को कंज्यूम करने के बाद 270 टोटल यूटिलिटी मिलती है, फोर्थ यूनिट को कंज्यूम करने के बाद 340 एंड फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम करने के बाद 400 हमें टोटल यूटिलिटी मिलती है। और अब इससे हम मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो TUN -1, TU न्यू यूनिट्स की 190 माइनस इनिशियल यूनिट्स की फर्स्ट यूनिट की, टोटल यूटिलिटी थर्ड यूनिट की और उसको माइनस करेंगे हम सेकंड यूनिट से। ठीक है, टोटल यूटिलिटी न्यू यूनिट्स की 340 और ओल्ड यूनिट्स की 270। टोटल यूटिलिटी न्यू यूनिट्स की 400 एंड ओल्ड यूनिट्स की 340। इस वे से हमने मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट कर लिया। यहाँ यही बता रखा है मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं और टोटल यूटिलिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर हमें टोटल यूटिलिटी नहीं दे रखी, मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है, तो इन मार्जिनल यूटिलिटी का समेशंस करके हमें टोटल यूटिलिटी मिल जाती है। क्लियर। और इस टेबल को डायग्राम में शो कर रखा है। यहाँ इस टेबल का एक ही डायग्राम बना रखा है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को एक ही डायग्राम में शो कर रखा है। हम इनका अलग डायग्राम भी बना सकते हैं। यहाँ OY एक्सिस पर TU और MU दे रखा है और O एक्सिस पर कमोडिटी ऑफ एक्स दे रखा है। यहाँ बता रखा है कि टोटल यूटिलिटी पहले कितनी थी, इसके अकॉर्डिंग अगर हमने फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम किया 100, सेकंड का 200, थर्ड का 270, फोर्थ का 340 एंड फिफ्थ का 400, और इन पॉइंट्स को मिलाकर हमें मिल गया टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट पे कितनी है 100, सेकंड पर कितनी है 90, 80, 70, 60। ये हमारा बन गया मार्जिनल यूटिलिटी
ऑफ एक्स, ये कर्व बन गया हमारा टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स। अब हम इस डायग्राम को अलग से भी बना सकते हैं कि यहाँ कॉमोडिटी ऑफ एक्स दे रखा है और यहाँ हमने लिया है टोटल यूटिलिटी, कि फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने के बाद हमें कितनी यूटिलिटी मिली 100, सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करने के बाद 190, थर्ड यूनिट को कंज्यूम करने के बाद 270, फोर्थ यूनिट को कंज्यूम करने के बाद 340 और फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम करने के बाद 400। तो इन पॉइंट्स को जो मिला के हमारा बन जाएगा टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स। ऐसे ही मार्जिनल यूटिलिटी का हम सेपरेट बना सकते हैं, कॉमोडिटी ऑफ एक्स यूनिट्स। 1 यूनिट पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है 100, सेकेंड पर कितनी है 90, थर्ड पर है हमारी 80, फोर्थ पर है हमारी 70 और फिफ्थ पर है हमारी 60। इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बन जाएगा। तो स्टूडेंट, आज हमने सिंपल यही कंसेप्ट पढ़ा कि कंज्यूमर होता क्या है, यूटिलिटी क्या होती है और यूटिलिटी को किन टर्म्स में मेजर किया जाता है, और टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट। क्लियर?